Hello, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Standard 3rd, subject English. Students, आज मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ थर्ड स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। आप लोगों को एक फुल स्केप की 4 लाइन की जो नोटबुक आती है इंग्लिश के लिए, वो आपको एक बनानी है। फुल स्केप वाली, छोटी वाली नहीं, छोटी वाली आती है वो नहीं, फुल स्केप की जो आती है वो 4 लाइन की एक नोटबुक बनानी है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। और वो नोटबुक में आपको चैप्टर 1 द वर्ड ऑफ फ्लावर्स, इसके हार्ड वर्ड्स और ये जो नीचे की वर्ड्स है ये हार्ड वर्ड्स है सारे, ये लिखना है। और ये जो की वर्ड्स है ना, यहाँ तक आपको लिखना है। आपको सिर्फ यहाँ तक ही लिखना है, इससे आगे वाला आपको लिखना नहीं है। तो आपको ये फुल स्केप की नोटबुक में 4 लाइन की नोटबुक में आपको यहाँ तक लिखना है। ओके, अब हम चैप्टर 1 जो पहले मैं एक्सप्लेन कर चुकी है थोड़ा सा आधा, अब हम आगे पढ़ेंगे। चलो, कीप टेक्स्ट बुक इन फ्रंट ऑफ यू। मैंने पहले ये पढ़ा चुकी हूँ, मैं ये वाला एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये वाला भी हमारा एक्सप्लेन हो गया है, यहाँ तक हमारा एक्सप्लेन हो चुका है। तो अब मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा। इट वॉज इंडीड अ मैजिक गार्डन बिकॉज इट हैड फेरीज टू। वो सही में एक मैजिक गार्डन था, बिकॉज क्योंकि वहाँ परियां भी थी। फेरीज मीन्स परियां। दे डांस्ड एंड sang स्वीट सॉन्ग्स विच ओनली द चिल्ड्रन कुड हियर। वो लोग डांस करते थे और सॉन्ग्स जो थे वो गाते थे, जो सिर्फ बच्चे ही सुन सकते थे। आफ्टर अ वाइल द फेरीज केम आउट डांसिंग एंड टॉक्ड विथ द चिल्ड्रन। थोड़ी देर के बाद जो परियां होती है डांस करके बाहर आई और बच्चों से बात करने लगी। देयर ड्रेसेस वर मेड ऑफ फ्लावर्स एंड देयर विंग्स ऑफ सनशाइन। उनने अपना जो ड्रेस था वो किससे बना हुआ था? फ्लावर्स से। जो परियां थी उसका ड्रेस जो होता है ना, वो फ्लावर्स से बना हुआ था। और उसका विंग, और जो विंग्स, उनके जो पंख थे किसके थे? सनशाइन के, यानी सूरज की जो प्रकाश होता है ना, धूप, सनशाइन, उससे बना। द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट दैट नाइट। द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट दैट नाइट, मतलब उस नाइट मैजिक गार्डन एकदम शांत था। द फ्लावर्स एंड बर्ड्स वर अस्लीप एंड ड्रीमिंग ऑफ द नेक्स्ट डे व्हेन द चिल्ड्रन वुड कम अगेन। उस रात जो मैजिक गार्डन था वो एकदम शांत था और फ्लावर्स और बर्ड सारे सो गए थे। और ड्रीमिंग मतलब दूसरे दिन का जो सपना होता है ना, सपना देख रहे थे दूसरे दिन का, कि बच्चे फिर से यहाँ आएंगे। जब बच्चे यहाँ फिर से आएंगे, तो ये हमारा यहाँ तक पूरा हो गया है। अब हम ये है एक्टिविटी फॉर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रन? व्हाई डिड द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रन? दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बर्ड से अबाउट द लिटिल चिल्ड्रन? थर्ड है, नेम 5 फ्लावर्स ग्रोविंग इन द मैजिक गार्डन। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट साउंड्स कुड द चिल्ड्रन हियर इन द गार्डन? ये 4 क्वेश्चन है जो आपको हार्ड वर्ड्स के बाद कीवर्ड्स लिखना है। कीवर्ड्स के बाद एक्टिविटी 4 करके आपको ये 4 क्वेश्चन आंसर लिखना है, जो मैं आपको बता रही हूँ।
ये क्वेश्चन के आंसर्स है सारे, जो आपको नोटबुक में, इंग्लिश की नोटबुक में लिखना है। याद रहे, पहले हार्ड वर्ड्स लिखना है, फिर उसके बाद कीवर्ड्स लिखना है, और उसके बाद एक्टिविटी 4 उसके क्वेश्चन आंसर लिखना है। उसके बाद एक्टिविटी 4 का ए है, उसके बाद बी है। देखो, फाइंड आउट वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डिस्क्राइब, तो आपको ये वाला लिखना है। ओके, एक्टिविटी 5 है जो आपको नोटबुक में लिखनी नहीं है। एक्टिविटी 6 भी आपको लिखनी नहीं है। ओके, एक्टिविटी 7 वो भी आपको नोटबुक में लिखना नहीं है। एक्टिविटी 8 भी आपको नोटबुक में लिखना नहीं है। ओके, यहाँ तक करो।